शाम को हर आदमी पीता है, बड़े से बड़े आदमी पीता है। 1 की 2 बोतल दे रहा था, क्या नुकसान था। अब 1.5 करोड़ का एक बोर्ड भी रखोगे, वो भी केजरीवाल का। तो अच्छे मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ही आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बना जाए। बीजेपी हेराफेरी करने वाली है, वही अगर हेराफेरी करके आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ऑटो चालकों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो केजरीवाल ने जो किया है वो और पार्टियों ने आज तक नहीं किया। इन्होंने हमारे को ऑटो वालों को 10,000 रुपए की दी। ये बैटरी रिक्शा ऑन रोड खत्म होना चाहिए, कॉलोनी से मेट्रो तक कर चलना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, जिससे कि पब्लिक को तो हमें भी कुछ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत डेली और मैं हूं आपके साथ वंशिका सैनी। जैसे जैसे दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे ही हर पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो दिल्ली में अपनी सरकार बना सके। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने ऑटो चालकों को लेकर कुछ वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है, उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है, तो वो ऑटो चालकों के लिए क्या क्या सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराएगी। और अभी आम आदमी पार्टी के बाद भाजपा ने भी ऑटो चालकों के लिए कुछ जो सुविधाएं हैं और ऑटो चालकों को कुछ वादे किए हैं कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में अपनी सरकार बनाती है, अगर उनकी पार्टी, तो वो ऑटो चालकों को क्या क्या सुविधाएं देंगे। अभी हम ऑटो चालकों से खुद ही पूछते हैं कि उनके विचार इस बारे में, इस चीज को लेकर क्या है और वो किस पार्टी, आम आदमी पार्टी या फिर भाजपा, किस को सपोर्ट करते हैं और किन के वादे ज्यादा ऑटो चालकों के तरफ बोलते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? गुलशन। आप दिल्ली में कब से ऑटो चला रहे हैं? 45 साल से। आप बहुत टाइम हो गया आपको ऑटो चलाते चलाते। तो पहले ऑटो चालक जो थे उनकी दिल्ली सरकार उनके लिए क्या करती थी और अब कैसी? उन्होंने कुछ नहीं किया। पहली सरकार ने जो कुछ किया हमारे लिए, ऑटो वालों के लिए, श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ही किया। जितना भी काम करा है वो सब अरविंद केजरीवाल। अभी जो सरकार, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने बहुत सारे वादे करे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ऑटो चालकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। वो 101% करेंगे। मतलब अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ये सब करेंगे। अभी साथ ही में भाजपा का भी इसी पर कुछ बोलना है। उन्होंने भी 7 वादे किए हैं ऑटो चालकों को कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ऑटो चालकों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देखो, ऐसा है कि मेरे को ऑटो चलाते हुए 45 साल के करीब हो गए। पहले क्या था पहली सरकार में कि आज तक किसी ने टिकट माफ नहीं करी, आज तक किसी सरकार ने रोड ट्राई माफ नहीं करी। और आप ये देखो कि ये जो बीमारी चली थी 2-3 महीने के लिए, इन्होंने हमारे को ऑटो वालों को 10,000 रुपये भी दिए। भले मेरे को नहीं मिले, मेरा अकाउंट नहीं था उस टाइम, लेकिन सब भाइयों को उन्होंने दिए। और एक क्लास इन्होंने माफ़ करवाई थी अथॉरिटी में, जो 135 रुपये लेते थे। सवेरे 6 बजे ड्राइवर भाई लाइन में लगते थे, उनका फिर नंबर नहीं आता। अरविंद केजरीवाल जी, आपका कहना है कि बहुत काम किया है उन्होंने ऑटो। बढ़िया इंसान है, इन जैसा मैंने सारी जिंदगी में इंसान नहीं देखा। तो अगली जो सरकार बननी चाहिए वो अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, 101% बने। अच्छा, और जो अभी वो किसी घोटाले की वजह से जेल में भी रह के आए हैं, तो उस पे आप देखो, ऐसा है, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे को उस बारे में मालूम नहीं है। बाकी अगर वो सही हैं, गलत होते तो वो बाहर नहीं आते, वो सही हैं, बाहर आए हैं ना। तो अब जो सरकार, आप एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ऑटो चालकों की जितनी भी कम्युनिटी है, क्योंकि पूरी दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ऑटो चालकों का है। तो आपके जरिए लोगों तक ये मैसेज पहुंच रहा है कि ऑटो चालक जो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ है। हाँ जी बिल्कुल, 101% साथ में। अंकल, आपका क्या नाम है? राम अवतार। आपका क्या कहना है अभी
केजरीवाल जी और भाजपा में दोनों पार्टियों ने जो है ऑटो चालकों के लिए बहुत सारे वादे किए हैं, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है ये दिल्ली में शराब घोटाला जो है ये बिल्कुल गलत इन्होंने कहा है। लोगों को एक की जगह 2 बोतल पीते तो रोज सब है ना, हर आदमी पीता है, शाम को हर आदमी पीता है, बड़े से बड़े आदमी पीता है। एक की 2 बोतल दे रहा था, क्या नुकसान था? जब लॉकडाउन लगा उसके बाद उन्होंने बोतल को 400 वाली 700 की बोतल बेची, तब भी तो पब्लिक ने ली। आज मोदी को क्या तकलीफ है? कहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री सिर्फ मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री भी केजरीवाल होना चाहिए, तब देश में तरक्की आ सकती है अगर वो प्रधानमंत्री वो आएगा तो महिलाओं को वो कह रहा है मैं शादी के भी लिए 18 साल की महिलाओं को 1 लाख दूंगा, और किसी ने नहीं आज तक कहा, और उसके वादे में वो पूरा उतरता है, झूठ कभी नहीं बोलता। जैसे अंकल ने अभी बोला कि अरविंद केजरीवाल जी जो है वो अपने वादे पे खरे उतरते हैं, आपका क्या कहना है? सही कह रहे हैं अंकल जी, जो बोला वो सही कह रहे हैं। केजरीवाल खड़े उतरते हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ही आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बना जाए, क्योंकि वो युवाओं के लिए वो बनते हैं। अंकल आपको पता है केजरीवाल और भाजपा सरकार ने कौन कौन सी स्कीमें निकाली है ऑटो वालों के लिए? केजरीवाल की तो पता है, उन्हीं को देख के भाजपा वालों ने भी बोला है। अच्छा, उन्हीं को देख के भाजपा वालों ने स्कीमें निकाली, उन्हीं को देख के ही बोला। आप किसके साथ हैं? केजरीवाल जी के साथ हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? उन्होंने क्या किया है और जो सरकार नहीं कर पाई? आज तक की सरकार ने सोचा ही नहीं ऑटो वाले के लिए। वो एक ऐसा केजरीवाल जी ने सोचा तो सही। जिन दिनों शीला जी की सरकार थी 5 नंबर में तंग करते थे ऑटो वालों को, तो केजरीवाल ने आके देखा, उसके बाद में 5 नंबर वालों ने तंग करना छोड़ दिया था। दिल्ली में तो केजरीवाल है और कोई नहीं, और कोई नहीं आ सकता, उनका हाथ दिल्ली में कोई नहीं पकड़ सकता। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा देखिए मोदी सरकार है, वो कह रहा हम आ रहे हैं, पर एक चीज बताइए 1.5 करोड़ रिक्शा है, ये रिक्शे का उन्होंने पेट में लात मार दी। अब 1.5 करोड़ का एक बोर्ड भी रखोगे वो भी केजरीवाल को है, और केजरीवाल के अलावा कोई हो ही नहीं सकता दिल्ली में। अगर ये हेराफेरी करके जीत जाए वो तो बात अलग है, नहीं तो ऐसे आ ही नहीं सकता। मतलब अगर और कोई पार्टी आती है तो वो हेराफेरी करके आएगी? ये बीजेपी है, बीजेपी हेराफेरी करने वाली है, वही अगर हेराफेरी करके आ जाए तो आ जाए, नहीं तो वैसे कोई नहीं आ सकता। सिर्फ केजरीवाल, आम आदमी, सिर्फ केजरीवाल। महिलाओं को आज तक किसी ने बस फ्री दी, इंदिरा ने भी दी, और केजरीवाल ने आगे बढ़ के महिलाओं को सुरक्षा दी। हर बस में एक पुलिस वाला दिया, महिलाओं से अब छेड़छाड़ भी नहीं होती, पहले रोज छेड़छाड़ होती थी। सुरक्षा बढ़ गई है महिलाओं के लिए? हाँ जी, महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा है। दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल जी जब से आए हैं। अच्छा, और अगर भाजपा आ जाए तो फिर क्या होगा? अगर केजरीवाल किसी वजह से नहीं जीतते हैं तो फिर नाश हो जाएगा सारा नाश है। बिल्कुल तरक्की नहीं होगी अगर केजरीवाल इस बार हार जाते हैं। अगर चुनाव और भाजपा या फिर कांग्रेस अपनी कोई भी सरकार बनाती है तो फिर क्या हो सकता है दिल्ली में? होगा तो कुछ जैसे पहले से वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। ऑटो चालकों के लिए क्या नुकसान होगा? ऑटो चालकों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो केजरीवाल ने जो किया है वो पार्टियों ने आज तक नहीं किया, सिवाय लेने के। दिया कुछ नहीं है इसमें, फिर भी दिया। लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए दिए, 5-5 हजार लॉकडाउन में केजरीवाल ने दिए, किसी सरकार ने नहीं सोचा इससे पहले कभी। तो केजरीवाल ही बेस्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ के जो भी ऑटो चालक हैं वो सबका मानना उनका ये है कि जो केजरीवाल ने उनके लिए किया है, जो केजरीवाल सरकार ने उनके लिए किया है, वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। और अगर केजरीवाल आता है तो बहुत ज्यादा ऑटो चालकों के लिए फायदा होगा और उनकी तरक्की हो सकती है। सर, आपका नाम? रमेश कुमार। अच्छा, आप कब से ऑटो चला रहे हैं यहाँ पे दिल्ली में? मेरी तो पैदाइश दिल्ली रही, मैंने 44 साल हो गए गाड़ी चलाते। अच्छा, मतलब आपको काफी टाइम हो गया है दिल्ली में ऑटो चलाते हुए। तो आपको पता है अभी केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार दोनों ने ऑटो चालकों के लिए कुछ स्कीमें निकाली हैं, आपको उसके बारे में पता है? नहीं, दोनों का ही नहीं पता है। केजरीवाल जी जो है वो ये बोलते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ऑटो चालकों को लाइफ इंश्योरेंस देंगे, जीवन बीमा कराएंगे उनका, उनकी लड़की की शादी में भी मदद करेंगे पैसों से, और ऐसे ही कुछ वादे जो है वो भाजपा करती है। तो आपका इस पे क्या कहना है? वो बात तो ठीक है कि ये, लेकिन मेरे तो 2 लड़कियां थी, दोनों की मैं शादी कर चुका हूं, और मैं कितनी करागा। अच्छा,
लेकिन और भी बहुत सारे वादे किए हैं कि अगर ऑटो चालकों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। केजरीवाल जी काम तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार है बीजेपी मोदी जी की, ये काम नहीं करने दे रही इनको। अच्छा, मतलब भाजपा जो है वो काम नहीं करने दे रही इनको। जो ये बिजली फ्री ये सब इन्होंने वापस ले लिए। ये जो बैटरी रिक्शा जो चल रहे हैं इन्होंने निकाले थे कॉलोनी से मेट्रो तक के लिए। ये रोड पे जो केंद्र सरकार ये चला रही है बैटरी रिक्शा, ये खत्म होना चाहिए, जिससे हमारा को थोड़ा काम निकले। पूरी दिल्ली के अंदर बेड़ा कर रखा है बैटरी रिक्शा वालों ने। का काम मतलब थोड़ा ठप होता जा रहा है इन बैटरी रिक्शा की वजह से। ये बैटरी रिक्शा ऑन रोड खत्म होना चाहिए, कॉलोनी से मेट्रो तक चलना चाहिए सिर्फ ओनली, जिससे कि पब्लिक को भी हो तो हमें भी कुछ मिले। आप किसके साथ है, केजरीवाल के साथ या भाजपा? फिलहाल तो मैं केजरीवाल जी के साथ। केजरीवाल जी के साथ। तो उन्होंने ऐसा क्या किया है जो और सरकार नहीं कर पाई है आज तक? केजरीवाल ने बहुत कुछ किया है, लेकिन केजरीवाल को करने नहीं दे रहे। जैसे कि कोई भी काम हो, केजरीवाल जी के ऊपर तहमत लगाना कि ये घोटाले किए या किए। अगर उन्होंने घोटाले किए होते तो जेल से पार क्यों आ जाते थे? नकली घोटाले का आरोप लगा। नकली घोटाले का आरोप। अच्छा, और अगर केजरीवाल की सरकार इस बार भी दोबारा से दिल्ली में बनती है तो फिर क्या होगा? ऑटो चालकों के लिए क्या फायदा है? ऑटो चालकों के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। फिटनेस है फ्री, टिकट फ्री, हर चीज उन्होंने काफी सहूलियत दी ऑटो वालों को। तो मतलब कि अब केजरीवाल जी की सरकार ही आने वाली है दिल्ली में, और किसी की सरकार नहीं है? केजरीवाल ही आना चाहिए। आप केजरीवाल को ही वोट देंगे? हाँ जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, सबके मत जो हैं वो बहुत अलग है, वहीं साथ साथ अलग होते हुए भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। सबकी परेशानियां एक है, सबको एक ही चीज़ चाहिए कि उनको उनकी जो ये रोजी रोटी है वो उनसे ना छीने और उनका काम चलता रहे। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवभारत डेली। मैं वंशिका सैनी, कैमरामैन अशोक के साथ।